इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, बजट से पहले शुभ संकेत आने शुरू हो गए हैं। बाजार जो गिरावट के साथ खुला था, अब बाजार में तेजी और बाजार जो है वो 200 अंक ऊपर चढ़ चुका है। ये अभी की बड़ी खबर है। आज बजट वाला दिन और जैसा कि महेश्वरी जी ने बताया था कि परंपरा ये बन गई है पिछले कुछ सालों में, बजट वाले दिन बाजार गिरावट के साथ ही खुलता है। आज भी वैसा ही हुआ, बाजार गिरावट के साथ खुला। लेकिन देखिए किस तरीके से करीब सवा घंटे के कारोबार में ही बाजार में ये बढ़त बननी शुरू हो गई है। 200 पॉइंट ऊपर बाजार पहुंच चुका है और इस बीच बजट आने में महज 28 मिनट का इंतजार बाकी है। जल्दी से जरा मनोरंजन जी का रुख करते हैं। मनोरंजन जी, वो मूलभूत रिफॉर्म, सिर्फ मुझे एक रिफॉर्म बताइए जो आज बजट में होना ही होना चाहिए आपकी नजर में। मेरा ख्याल है इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्सेशन में भी कुछ मूलभूत सुधार हो सकते हैं। टैक्सेशन में क्या मूलभूत सुधार हो, यही तो आपसे मांग रही हूँ राय। डायरेक्ट टैक्सेस में उसके रेट्स में थोड़ी और कमी हो सकती है और जीएसटी के दरों में और उसके स्लैब्स में दोनों में बदलाव संभव है। मैं समझना चाह रही थी कुमारदीप, वो जीएसटी के स्लैब्स को लेकर बदलाव वो बजट के अंदर होगा या वो जीएसटी काउंसिल वो तो तय करती है ना? वो बिल्कुल आप सही कह रही है कि ये बजट के दायरे से बाहर है, लेकिन एक किसी डायरेक्शन अगर आप कह रहे हैं कि कैसे निवेश आए, तो वो निवेश के लिए वो डायरेक्शन दिया जा सकता है कि वी विल लुक इनटू इट। हाँ, कि हम जीएसटी में जो सुधार है, तो मेरे ख्याल से पेट्रोल डीजल की कीमतें और उनको लेकर भी, टैक्स को लेकर भी दिया जा सकता है, वैट वगैरह को लेकर। पेट्रोल डीजल तो वो तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वही स्टेट फाइनेंसेस है। मैं सबसे पहले कहा कि इंडस्ट्री में होना चाहिए, लेकिन जो बात इंडस्ट्रीज के साथ है उनको भी थोड़ा सा ऑनेस्टली देखना चाहिए कि जो इंटर्नशिप स्कीम का हमने बताया बात, तो वो फेल क्यों हुई? वो सरकार की वजह से फेल नहीं हुई, वो इंडस्ट्री का कॉर्पोरेशन नहीं था। क्योंकि वो अपने फायदे के अलावा कुछ नहीं सोचते। 99% वो इंटर्नशिप योजना फेल हो गई क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर ने उसमें सपोर्ट नहीं किया। और फिर दूसरी बात जो मैंने कहा कि आप अपना पैसा इंडस्ट्री में नई यूनिट बनाने में नहीं लगा रहे, आप शेयर मार्केट में लगा रहे, तो वो कैसे होगा? और तीसरा, एनपीए कैसे बढ़ रहा है? तो इन सब की जिम्मेदारी तो इंडस्ट्रीज की है ना। केवल सरकार पर सारी की सारी जिम्मेदारी डाल देना और ये कहना कि हम लाड साहब हैं, आप जब करेंगे तभी हम ये काम करेंगे। भारतीय जो निवेशक है, जो इंडस्ट्री है, मतलब वो राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ सोच ही नहीं रहा है। वो सिर्फ अपनी जेबें भरने पर लगा हुआ है। जहां उसको दिख रहा है पैसा बनेगा, इजी मनी, बस वो वहां पर ही फोकस कर रहा है। देखिए, इस फिनोमिना को जो मेरा लास्ट पॉइंट रह गया था, क्राउड इन एंड क्राउड आउट मैनेजमेंट। क्राउड इन जो हमारी इंडस्ट्री है कब फ्लॉक टुगेदर करेगी, कब आएगी, ये चार चीज़ें तो आएंगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ जब भी होगा जब उन्हें स्टेबिलिटी और डिमांड की विजिबिलिटी नज़र आएगी। अगर आपको दो पैसे नज़र आएंगे जहाँ मनी अपने आप वहाँ जाएगी, तो मनी हमेशा कहाँ जाएगी? जहाँ पे धरातल जैसे पानी जाता है, जहाँ ढलान होगी वहाँ जाएगी। अगर मनी आपको, मैं इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, लाइक एआई की बात है, आज मैं हार्डवेयर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मुझे पता है कि 2 साल बाद होता ही चिप चले ही ना, चिप आउटडेटेड हो जाए, मैं कैसे लगा सकता हूँ इंडस्ट्री? विजय जी, वो बात ठीक है, वो बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्या महेश्वरी जी तो जानते हैं एंटरप्रेन्योर का सबसे पहली लाइन है, रिस्क है तो इश्क है। अब बिना रिस्क के करें तो सरकारी नौकरी कर लीजिए। यहाँ पर रिस्क लेना चाह रहा है और मुझे लगता है जो प्राइवेट निवेशक है, एक सेकंड से, जो प्राइवेट निवेशक है वो बिल्कुल दुधमुआ बच्चा बन चुका है। मतलब हर बजट दर बजट जो है वो सरकार उसकी बोतल लगा रही है, लेकिन फिर भी वो बढ़ नहीं पा रहा है।